बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं बनाने लगा हूँ शनवारी कढ़ाई, मटन शनवारी कढ़ाई। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त, कोई नंबर बदल नहीं है इसका। बहुत आसान बनती है, बहुत इजी बनती है और बहुत जल्दी भी बनती है। ये स्पेशली हमारे यहाँ केपी की ये ट्रेडिशनल किस्म की डिश है और हम यहाँ सऊदीया में बहुत मिस करते हैं, लेकिन आज खुद ट्राई करने लगे हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसमें डलेगा ऑयल। मैं तकरीबन डालूँगा अपने हिसाब से 1 कप ऑयल, क्योंकि मेरे पास तकरीबन जो गोश्त है मटन, ये है तकरीबन मेरे पास 1 केजी गोश्त है। और इसमें कोई मसाले नहीं डलते, मिर्च भी नहीं डलती, नमक और ये जस्ट हरी मिर्च डलेगी इसमें। तो इसमें मैं डालूँगा, मेरे पास ये 5 अदद टमाटर हैं। ऑयल मेरा गर्म होगा, इसमें डालूँगा ये गोश्त मैंने साफ़ करके रखा हुआ है, बिल्कुल साफ़ गोश्त है, बहुत ज़बरदस्त। तो जैसे ही अभी इसको मैं, इसका अगला प्रोसेस होगा फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो अब मैं इस ऑयल में डालने लगा हूँ मेरे पास जो मटन है। वैसे ये इसमें मटन के साथ इसकी जो अपनी इसके साथ जो चर्बी होती है उसमें बनता है, लेकिन मेरे पास ये बकरे का गोश्त है, दुम्बे का नहीं है, इसमें चर्बी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यूज़ किया ऑयल। बहुत एहतियात से डालें कि ये ऑयल है तो डाल के थोड़ा सा इसको नीचे ना लगे। इसको इसी आंच पे मैं तकरीबन गोश्त को पकाऊंगा 15 मिनट तक। लेकिन साथ साथ चम्मच हिलाते रहें ताकि आपको गोश्त नीचे लग ना जाए। इसको मैं ऐसे मुसलसल पकाता रहूँगा। इसको मैं ऐसे गोश्त तकरीबन 10 मिनट पका के फिर इसमें टमाटर शामिल करूँगा। हाँ जी, तो हो गए मेरे गोश्त को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो ही गए। गोश्त की रंगत भी चेंज हो गई। साथ साथ चमचा मारते रहें ऐसे ताकि आपको गोश्त नीचे न लगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगा टमाटर। ये टमाटर ऐसे साबुत इसमें डालने हैं। इसको डाल के छोड़ दें टमाटर, तकरीबन ये 10 मिनट तक टमाटर को ऐसे पकने दें। जब ये सॉफ्ट हो जाएं, टमाटर का छिलका उतार के कढ़ाई से बाहर फेंक दें। ये मेरे 10 मिनट टमाटर भी ऐसे रखे हुए, टमाटर अभी हो गए सॉफ्ट। और चेक करता हूँ इनको मैं, गोश्त का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया। अभी मैं एक छिलका पकड़ के टमाटर को उतार दूँगा। छिलका थोड़ा एहतियात से उतारें हैं क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है, छिलटे पड़ते हैं तो फिर हाथ ना जले। चलिए, ये तो छिलके सारे उतार के टमाटर को थोड़ा सा मैश कर लें इसमें बस। टमाटर ऐसे मैश कर लें थोड़ा, इसमें ऐसे करके इजीली हो जाते हैं। हो गया, देखो मैं टमाटर। और अब इस स्टेज पे मैं इस पर थोड़ा सा नमक डालूँगा। और मेरे पास पड़ी हुई थी ये हरी मिर्चें, ये भी मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ। नमक आप इसमें अपना इस पर जायका डाल लें। मैं इसमें एक, मेरे पास टीस्पून है, मैं ये डाल देता हूँ इसमें बस।
और इसमें कोई मसाले नहीं पड़ने, यही इसके मसाले हैं। इसको अब हम अच्छी तरह टमाटरों को भी पकाएंगे इसमें, ताकि हमारा गोश्त गल जाए। तकरीबन मैं इसको 10 मिनट तक ऐसे ही और फ्राई करूँगा, थोड़ा सा तेज़ आंच पे। अभी मैंने आंच हल्की की हुई है, आंच में तेज़ कर देता हूँ। ज़बरदस्त मेरी शनवारी कढ़ाई हो गई तैयार। आप देख सकते हैं, शक्ल से भी अंदाज़ा हो गया होगा। ये ज़रा मेरा कैमरामैन थोड़ा ऊपर से दिखाए, फिर सही है। ज़बरदस्त ना इसमें मसाले हैं और ना इसमें अब घी ज़्यादा है। घी इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने ज़्यादा डाला था, जो कभी मैंने निकाल दिया। ये हो गई तैयार। अब ये करनी है डिश आउट। इंतज़ार है नान आने का, नान आते हैं तो फिर इंशाल्लाह इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वाह, हमारी ज़बरदस्त, मज़ा आ गया वाला। मैं भाई कमाल बनी वाकई। शनवारी बनाई भाई, सेम जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार हुई, शनवारी कढ़ाई, और बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें, आप भी बनाएं, कोशिश करें, और बहुत अच्छी बनेगी। और इंशाल्लाह दुआ देंगे मुझे, और अपनी दुआ में याद भी रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।